बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आजकल हमारे पाकिस्तान में फैलता हुआ एक खौफ है और खौफ है चिकनगुनिया का। बेसिकली चिकनगुनिया है क्या, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगी कि चिकनगुनिया क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और आप उसका किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चिकनगुनिया बेसिकली एक वायरस है, जिस तरह एक डेंगू वायरस आया था। चिकनगुनिया को फैलाने में भी एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो का रोल है, जो कि एक फीमेल मादा मच्छर है। ये वायरस बेसिकली सबसे पहले 1952 में साउथ अफ्रीका में इसका एपिडेमिक आया था और इस एपिडेमिक में बहुत से लोगों को तरह तरह के सिम्टम्स देखे गए और फिर पता चला कि ये एक मच्छर है जिसकी वजह से ये सारा फैल रहा है। तो इस हमारे पास चिकनगुनिया है, इसका पाकिस्तान में सबसे पहले केसेस सिंध में रिपोर्ट किए जा चुके हैं और अब तक ये सिंध तक ही महदूद है। अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं कि ये सिंध से भी खत्म हो जाए और कहीं दूसरी जगहों पर भी ये ना फैले, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में कुछ बता देती हूँ। इसके सिम्टम्स बिल्कुल डेंगू जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है डेंगू में और चिकनगुनिया में। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 7 दिन का है। 3 से 7 दिन में आपको ये रिकवर होना शुरू हो जाता है, जो जिस पर्सन को ये होता है। इसके अंदर सबसे पहले फीवर होता है, 102 तक फीवर हिट कर सकता है। नंबर 2 पर सर में शदीद दर्द का होना, दिल का मतली होना, उल्टी हो जाना या फिर पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ का उठना, और इसके साथ साथ जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, जोड़ सूजने लग जाते हैं, सूजन आ जाती है जोड़ों के ऊपर, और इसके साथ साथ आंखों के अंदर जो सुर्खी है वो उतरना शुरू हो जाती है, यानी कि जिसको हम कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। इसको हम इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले कोई भी वैक्सीन नहीं आई अब तक कोई भी मुल्क इसकी वैक्सीनेशन नहीं ला पाया, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, एक वायरल इन्फेक्शन है। तो इससे अवॉइड करने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, सबसे पहले आपको पूरे आस्तीनों वाले कपड़ों का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ साथ जो आपके स्प्रेज होते हैं, जो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मॉस्पेल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको मच्छर हिट नहीं करेगा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शाम के वक्त, मगरिब के वक्त अपनी खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें। सुबह फजर के वक्त भी अपनी खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें, जिस तरह आपने डेंगू में सारा ये किया था एहतियात। इसके बाद मैं इसकी डायग्नोसिंग की तरफ अगर जाऊं तो इसके लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट से हम इसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इसकी डिटेक्शन कर सकते हैं, जैसे हम सीबीसी करवाते थे। नंबर 2 पर इसका एक एलिजा टेस्ट होता है, एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जिसको हम IgM बोलते हैं। IgM एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर ये वायरस खुदा ना खास्ता मौजूद है या नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से सिम्टम्स डेंगू से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए हम लोग इसके अंदर एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाते हैं। और जो एलिजा टेस्ट है वो डेंगू फीवर में भी करवाया जाता है, तो इसलिए एलिजा से डेंगू भी आपका जो होता है कंफर्म हो जाता है। लेकिन IgG और IgM जो आपके एंटीबॉडीज हैं, वो चिकनगुनिया को पॉजिटिव नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं। लास्ट पर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगी, तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एंटीवायरल जो आपकी मेडिसिन होती हैं वही हैं, या फिर पैनाडोल वगैरह आप इससे इस्तेमाल करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको दूसरों तक भी शेयर करें और इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।